हाय फ्रेंड्स, आपका हमारा यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी इंडिया में स्वागत है। इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए यूपीएसआई का जो है लास्ट ईयर 10 इंपॉर्टेंट पॉलिटी का क्वेश्चन लेके आया हूं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए। हमारा एप्लीकेशन जो है आप ज़रूर इंस्टॉल करें, सरकारी नौकरी इंडिया। तो फ्रेंड्स, इसका लोगो जो है ऐसे आपको प्ले स्टोर पे दिखेगा। आप सर्च करेंगे सरकारी नौकरी इंडिया तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा, और यहाँ पीडीएफ को आप फ्री में डिस्क्रिप्शन से ज़रूर डाउनलोड करें। अब स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स हम पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में संविधान सभा की पहली बैठक संविधान सभा गृह में हुई, जिसे अब क्या कहा जाता है। तो देखिए, यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन से कई क्वेश्चन बनेंगे। पहला कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, तो ये हो जाएगा आपका 9 दिसंबर 1946 को। दूसरा क्वेश्चन आपका बन जाएगा क्या कि संविधान सभा की पहली बैठक किस शहर में हुई थी। जैसे आपको 4 ऑप्शन दे दिया, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, दिल्ली में हुई थी। और कहाँ पे हुई थी, संविधान के सभागृह में। संविधान सभागृह जो था उसमें हुआ था, लेकिन अब उसको नाम चेंज हो गया है, क्या कहा जाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा संसद भवन का केंद्रीय कक्ष। तो 9 दिसंबर 1946 को जो बैठक हुआ था फ्रेंड्स, उसमें पहला जो है अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था आपका सच्चिदानंद सिन्हा को। किसको, सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। फिर 11 दिसंबर 1946 को, कब, 11 दिसंबर 1900, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको लिखना है। 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद को अस्थाई अध्यक्ष, और वो भी निर्विरोध चुना गया था। तो आप ये जरूर लिख लें, 11 दिसंबर 1946 को अस्थाई अध्यक्ष आपका किसको चुना गया था, राजेंद्र प्रसाद को। और 13 दिसंबर 1946 को, कब, 13 दिसंबर 1946 को, ये भी नोट करेंगे, जवाहरलाल नेहरू ने, किसने, जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा का अंतिम सत्र कब आयोजित किया गया था। तो देखिए, अंतिम सत्र की बात पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे ऑप्शन में क्या क्या है आपका, 24 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950, 29 जनवरी 1952। तो आपका सही आंसर जो होगा फ्रेंड्स, वो आपका हो जाएगा 24 जनवरी 1950 को अंतिम सत्र आयोजित किया गया था। और आप देखते होंगे प्रस्तावना में लिखा हो गया कि आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को संविधान को आत्मार्पित अंगीकृत किया जाता है। लेकिन पूर्णतः लागू कब हुआ आपका संविधान, लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। और इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, अंतिम सत्र 24 जनवरी 1950 को। लास्ट क्वेश्चन में आपने देखा कि पहला कब हुआ था, 9 दिसंबर 1946 को। नेक्स्ट, संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस नाम से किया गया है। तो संविधान में हमारा राष्ट्र का उल्लेख जो है भारत तथा इंडिया नाम से किया गया है। आप अनुच्छेद 1 में देखेंगे, उसमें कहा गया है कि भारत जो है उसका नाम क्या होगा, भारत तथा इंडिया, और यह राज्यों का संघ होगा। क्या, आपसे भी पूछा जाता है कि भारत तथा इंडिया क्या है, संघीय राज्य कहीं लिख देगा या कुछ भी ऑप्शन में रहेगा, तो आपका जो आंसर होगा क्या होगा, राज्यों का संघ। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है। तो जब संविधान का निर्माण हुआ था तो ये शब्द जो है आपका प्रस्तावना में नहीं था, ठीक है। इसको जो है संविधान की प्रस्तावना में यहाँ पे धर्मनिरपेक्ष दिया था क्वेश्चन में, लेकिन आपका क्या था, पंथ निरपेक्ष। आप प्रस्तावना पढ़ेंगे संविधान का तो वहाँ पे जो आपको शब्द मिलेगा वो मिलेगा पंथ निरपेक्ष।
तो पंथ निरपेक्ष शब्द जो है आपका 42 अमेंडमेंट 1976 में ऐड किया गया था। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? संविधान की प्रस्तावना जो है भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है। किस वर्ष में शब्द, कौन कौन सा शब्द? समाजवाद, ये धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष, एकता और अखंडता संविधान की प्रस्तावना में शामिल किए गए थे। तो आपको पहले ही बताया मैं 42 अमेंडमेंट 1976 द्वारा जो है 4 शब्द संविधान की प्रस्तावना में जोड़े गए। कौन कौन? समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, एकता और अखंडता। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? तो देखिए पहला ऑप्शन क्या है? एक सार्वभौम प्रजातांत्रिक गणतंत्र। दूसरा ऑप्शन है एक समाजवादी प्रजातांत्रिक गणतंत्र। तीसरा ऑप्शन है एक सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणतंत्र। तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए धर्मनिरपेक्ष शब्द आपका कब जोड़ा गया था? 42 अमेंडमेंट 1976 में, और समाजवादी भी उसी संविधान संशोधन द्वारा। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है? तो देखिए गणतंत्र का अर्थ होता है कि यहाँ पर जो है वंशानुगत शासन नहीं है, यानी एक वंश के हिसाब से शासन नहीं चलेगा। यहाँ पे जो है जनता जो है अपने नेता को चुनेगी और वही शासन में रहेगा। एक वंश से, जैसे पिता से पुत्र को शासन नहीं मिलेगा। भारत के संदर्भ में निम्न में से कौन धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है? तो देखिए पहला ऑप्शन है भारत में अनेक धर्म हैं। दूसरा, भारतीयों को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है। तीसरा, धर्म अनुपालन व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर है। चौथा, भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। तो आपका ऑप्शन डी होगा, सबसे करेक्ट होगा। अगर धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष शब्द की बात करेंगे कि भारत में राज्य का जो है कोई धर्म नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? तो उद्देशिका या प्रस्तावना एक ही चीज है। आपका कौन सा हो जाएगा? देखिए समाजवादी भी, पंथ निरपेक्ष भी, पंथभूता संपन्न, ये तीनों तो आपका प्रस्तावना में है, लेकिन आपका कौन सा शब्द नहीं है? लोक कल्याण नहीं है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? तो देखिए आपका विचार की भी स्वतंत्रता है, विचार प्रकट यानी अभिव्यक्ति की भी स्वतंत्रता है, विश्वास की भी स्वतंत्रता है, आर्थिक स्वतंत्रता के बारे में नहीं है। स्वतंत्रता जो है प्रस्तावना में 5 तरह का है: विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। क्या? धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। आपका आर्थिक जो है न्याय के बारे में है, ठीक है। न्याय जो है प्रस्तावना में आपका 3 है, आर्थिक, राजनैतिक और, ठीक है। तो ये फ्रेंड्स आपका 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था यूपीएसआई के लिए। अभी तक आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर करें। थैंक यू।